तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की जो 20 मार्च के दिन एग्जाम है ना, उसके लिए मैं आपको निबंध और अवकाश दोनों एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। पूरा जो पेपर है वो एक साथ नहीं बता सकते बेटा, है ना, अलग अलग टुकड़ों में मैं चीजें आपको कवर करा रहा हूं। तो आइए बिना किसी देरी के अपन निबंध और अवकाश दोनों को अच्छे से कवर करते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है? हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका? संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ? कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अव्वन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोले जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, यह सॉरी हाँ, तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका? आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि। अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है? दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी। याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे, समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अचूर्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहां से यहां तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहां से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है।
बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पे निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया। फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है, प्राणभूता, यानी कि क्या है, आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया, ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक। अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद की एक लाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, बस इसी उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बता दिया है। एक और कालिदास का कर लेना, बस दोनों के अलावा आपको कोई सी चीज़ करने की जरूरत नहीं। वैसे महाकवि कालिदासा मम प्रिय कवि अस्ति। महाकवि कालिदास, मम मतलब होता मेरे, प्रिय कवि है। महाकवि कालिदास क्या है, मेरे प्रिय कवि है। सा संस्कृत भाषाया, वहाँ संस्कृत भाषा श्रेष्ठतम कवि अस्ति, वो श्रेष्ठ कवि है किसके, संस्कृत भाषा के। ठीक है, यादृशा रस प्रवाह कालिदासस्य काव्येषु विद्यते तादृशा अन्यंत नास्ति। ठीक है, और सा कुल कवि कुल शिरोमणि अस्ति, वो क्या है, कवि कुल शिरोमणि है। कालिदासेन त्रिनाटिकानि, इनका नाम आपको नहीं करना, ये चीज़ें मत बताओ भले, आपको कोई जरूरी थोड़ी, उसने पूछा थोड़ी ये बताओ नाम, तो आपको क्या करना है, ये लाइन नहीं करनी। क्या लिखोगे, कालिदासेन त्रिनाटिकानि द्वे महाकाव्ये, 2 महाकाव्य, द्वे गीति काव्ये चा रचितानि। बस ये भीतर का डब्बा वाला अपने को नहीं करना है। ठीक है, बोलो लाइन बोलो फिर से, कालिदासेन त्रिनाटिकानि, 3 नाटक, द्वे महाकाव्य, 2 महाकाव्य, और द्वे गीते काव्य चा रचितानि। कालिदासस्य लोकप्रियताया कारणम तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रमणीय अस्ति। कालिदास का जो प्रकृति चित्रण है वो अति रमणीय है। बस इतना हो गया, यहाँ तक इतना कर लोगे। इसके बाद में अपन एक लाइन और यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है भैया, बस ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक कर लो। आप बहुत इतने ही ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना अपने को। चलो यहाँ तक तो लिख देना, ये हो गया इतना, और अंत में लिख देना, बस यही बहुत है। यहाँ तक कर देना है ना भैया। और चरित्र चित्र कालिदास ने पटु अस्ति, ये ऐसा करोगे तो आप बढ़िया रहेगा। और भी कि यहाँ से आपका बालकाय इति शब्द रूपम भवति, तो बालकाय में क्या है आपका चतुर्थी विभक्ति है। राम शब्द से पंचमी विभक्ति किम, तो रामात आ जाएगा। नज्ञा इति रूपम भवति, नज्ञा जो है इसका रूप आपका बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका आपका रूप बनेगा ये तृतीय विभक्ति का। ठीक है भैया। इसके बाद में चौथा है फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम, फल का षष्ठी विभक्ति का रूप क्या जाएगा, फलस्य आ जाएगा। ठीक है। मुनिया रूपम भवति, मुनिया का जो रूप है वो आ जाएगा आपका तृतीय विभक्ति। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, अव्यय पद नहीं है। देखो प्रा क्या है आपका, ये उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें रिक्त स्थान है। गम धातु लट लकारस्य रूपम अस्ति, तो गम धातु लट लकार से जाएगा गमिष्यामि। अभवत इतस्मिन् रूपे लकार अस्ति, तो
अभुवत में कौन सा लकार है? तो लंग लकार है। लोट लकारः इति पदे अस्ति, लोट लकारा में पठतु आपका एकदम राइट रहेगा। अभुवत इति पदे डिडेस काल भवति, अभुवत में आपका जाएगा यहाँ पर भूत। प्राहारा इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्राहारा में प्रा उपसर्ग रहेगा आपका। प्रति उपसर्ग उपयुक्त शब्द अस्ति, तो यह आ जाएगा प्रति में आपका कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर प्रत्येक। अब है क्वेश्चन नंबर 3 में जोड़ी, जो कि ध्यान से देखना आप सभी बच्चों को। पठितुम में तुमन प्रत्यय है, करनियम में अनियर प्रत्यय है, विहाय में आपका ल्य प्रत्यय आएगा, वृक्षा स्वयं ना खादंती चौथा जो है फलानी आ जाएगा, कुत्र दरिद्रता ना भवेत वचने, और कुंभ करा घाटान रचिता तो जीविका अहता है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर, खिन्नः बाला अन्यो पदियो विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर आपका खिन्ना एकदम राइट रहेगा, है ना। धनुर्धर अर्जुनः अत्र विशेष पदम अस्ति, तो अर्जुनः। सरस्वती इतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, सरस्वती का जाएगा वाणी। इंद्रा इति पदस्य पर्याय पदम, इंद्रा का जाएगा शक्र। शीघ्रम का विलोम पद आ जाएगा मंदम। वृद्धा का आपका जाएगा युवा। मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, तो मनोरथा में आपका जाएगा आम। सज्जना इति पदे व्यंजन संधि अस्ति, उमा प्लस ईसा इति मिलित्वा उमेशा भवति आम रहेगा। पंच पात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति, इसका भी आम रहेगा आपका ये। समासाः षट् भवन्ति आम। यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समासास्ति ना। ठीक है भैया। कवि वाणीम किम कथयति, तो ये आपका छठा है। देखो ध्यान से, आप तो पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको, है ना। तो ये आपका है ना, मैं यहाँ से आपको देखेंगे ध्यान से। तो दूसरा जो है कुत्र हटा देना यहाँ पर, और इसका जाएगा राजकुलम। जंतवा केन, तो ये केन हटा देना है आपको, और प्रिय वाक्य प्रादनेन आ जाएगा। आधीनता तत्पदोत्ता के गहरती नो अभवत। ठीक है, इसका आपका देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्या है अगले वीडियो में बता दूंगा मैं आपको, है ना। बच्चों को द्वारा कंप्लीट करा के बहुत सारी चीज़ें नहीं भरी हुई है, तो बच्चों ने यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, निर्धना स्त्री को हटा देना है यहाँ से, और का लिख देना है। यहाँ से वृक्षा हट जाएगा, के आ जाएगा। के फलम खादंती, और के फलम ना खादंती, कौन फल नहीं खाता? तो वृक्ष नहीं खाता, और सब खाते हैं, और क्या खाते? खलनाम मैत्री वाले का आपका यहाँ पर के साम आ जाएगा ना। अब है क्वेश्चन नंबर 12 जो है काकीम कथ्यते,
सूर्य तापः तपेत, तो इसका वृद्ध आ जाएगा। बालिकम, और यहाँ से तपोद्धता, नहा जाने तपोद्धता, तो यहाँ से जाएगा आपका ये। ठीक है भैया। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो वाच्य परिवर्तन करना है। यहाँ पर आपको बाल का हटा देना है और बाल का की जगह पर जाएगा बालकेन। पूरा लिख देना, ऐसा कैसा है। रामेन जलम पीजती, तो रामः जाएगा इसका। सा हस्ती का जाएगा तेन हस्ती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देख सकते हैं आप। ये हो गया इतना। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो श्री गणेशम नमः, तो हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। अहम सत्यवादसी, तो अहम सत्यम वदामि। महेश फलाय खादति, तो फलम खादति। ठीक है। यहाँ से